Hello everyone. In today's class, we'll do river boat questions. We'll learn how to solve river boat questions. आपने देखा होगा रिलेटिव वेलोसिटी चैप्टर में रिवर बोट प्रॉब्लम्स होती हैं और बच्चे उसमें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं. तो हम एक क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे कि हम रिवर बोट क्वेश्चंस को किस तरह से डील कर सकते हैं एंड व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड टू सॉल्व रिवर बोट प्रॉब्लम्स. सबसे पहले देखिए, ये मैंने क्वेश्चन कंसिडर किया है जिसको हम डिस्कस करेंगे. अ रिवर इज़ फ्लोइंग एट द स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर्स पर आवर. अ मैन हु कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर wants to cross the river. The flow is along west to east. Find the time taken to cross the river, direction in which man should attempt swimming if not given, his deviation and his speed with respect to ground in the following cases. So approximately 3 to 4 things निकालने हैं यहाँ पे एंड ये जो फॉलोइंग केसेस हैं उनके लिए निकालने हैं. पहला केस है मैन टेक्स द शॉर्टेस्ट पाथ. दूसरा केस है मैन क्रॉसेस द रिवर इन द मिनिमम टाइम. तीसरा केस है मैन अटेम्प्ट्स इन द डायरेक्शन 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, अटेम्प्ट स्विमिंग. एंड द डी पार्ट इज अगेन मैन अटेम्प्ट स्विमिंग नॉर्थ वेस्ट. सो दिस इज इट. ये हमारा क्वेश्चन है. अब सबसे पहले आप समझिए ज़रा कुछ चीज़ें, जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा रिवर का फ्लो है. ठीक है, ऐसे रिवर फ्लो कर रहा है. तो ये मैंने दोनों बैंक्स बनाए हैं रिवर के. और इस बात को अच्छे से माइंड कर लीजिएगा कि हमारा जो डायरेक्शन सेंस है वो कुछ इस तरह से है, बल्कि लेट्स एक्सटेंड इट. हाँ जी, तो ये जो हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है बेसिकली इसको हम वाई ट्रीट करेंगे और जो हमारा ईस्ट का डायरेक्शन है उसको हम बेसिकली एक्स ट्रीट करेंगे. ठीक है, ऑब्वियसली वेस्ट जो हो जाएगा नेगेटिव एक्स की तरफ हो जाएगा. अब एक विड्थ लाइन नाम की चीज़ होती है. देखिए रिवर फ्लो ऐसे है और रिवर फ्लो का डायरेक्शन भी मैं दिखा दूं आपको. ये हमारा रिवर फ्लो का डायरेक्शन है और हमारा जो रिवर फ्लो कर रहा है क्वेश्चन में गिवन है कि उसकी जो स्पीड है वो 2 किलोमीटर पर आवर की है. ठीक है. अब एक विड्थ लाइन होता है. विड्थ लाइन का मतलब दोनों बैंक्स को ज्वाइन करने वाला जो विड्थ लाइन है, जो परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस होगा, जो बैंक वाले लाइंस हैं उनसे. तो ये विड्थ लाइन है. क्वेश्चन में एक चीज़ मैंने छोड़ दी है लिखनी, वो मैं इंक्लूड कर लेता हूँ. सबसे पहले तो यहाँ स्विमिंग और दूसरा ये है कि विड्थ ऑफ रिवर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है. विड्थ ऑफ रिवर इज से फॉर एग्जांपल 500 मीटर्स. करेक्ट. तो ये हमने क्वेश्चन में ऐड करा, ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी. ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप. तो विड्थ ऑफ रिवर दिया हुआ है हमें. अब आइए, ये विड्थ लाइन हमने बना दिया. विड्थ लाइन की जो विड्थ की वैल्यू है वो हो गई 1/2 किलोमीटर्स. 500 मीटर्स का मतलब 1/2 किलोमीटर्स हो गया. ठीक है. अब देखिए, इसको बनाने का 2 अप्रोच है. एक अप्रोच जो है उसमें आप ट्रायंगल लॉसेस को कर सकते हैं या आप रिजॉल्व करके भी कर सकते हैं. रिजोल्यूशन से भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. एक आर्बिट्रेरी डायरेक्शन हम मान लेते हैं. जैसे मान लीजिए कि आदमी जो है वो एक आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में अटेम्प्ट लेता है. सबसे पहले तो ये समझिए कि स्टिल वाटर की वेलोसिटी क्या है और अटेम्प्टेड वेलोसिटी क्या है. ठीक है. देखिए, वेलोसिटी इन स्टिल वाटर बोलिए या वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर बोलिए या अटेम्प्टेड वेलोसिटी बोलिए, इन तीनों का मतलब सेम है. इनमें कोई अंतर नहीं है और इनका मतलब होता है सिंबॉलिकली VMR, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर.
करेक्ट? सो व्हाट इज़ वी एम आर? बेसिकली वी एम आर है क्या? वी एम आर का मतलब है वी एम माइनस वी आर, where Vm is the velocity of man with respect to ground and Vr is the velocity of river flow. ओके, तो अगर आपको आदमी की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चाहिए, Vm चाहिए, तो आपको VMR के अंदर VR को क्या करना पड़ेगा बताइए? आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? सो व्हाट इज़ द प्रोसेस? देखिए प्रोसेस बहुत सिंपल है। आप पहले जो वेलोसिटीज़ दोनों आपको पता है, VMR का मतलब अटेम्प्टेड वेलोसिटी, ठीक है, यानी स्टिल वाटर की वेलोसिटी, ठीक है, और रिवर की वेलोसिटी, इन दोनों को आप वेक्टोरियली जोड़ के नेट वेलोसिटी बना लीजिए। फिर आपको एक्स और वाई डायरेक्शन में उस वेलोसिटी को रिजॉल्व कर देना है और उसके बाद आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए कि ये जो बंदा है ये किसी भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में जा रहा है ऐसे, ठीक, इसकी वेलोसिटी अटेम्प्टेड वेलोसिटी हो गई VMR। अटेम्प्टेड वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। समझ रहे हैं बात को? अब आप आ जाइए VR। तो ये जो वेक्टर यहाँ हमने बनाया है ये हमारा VR है, तो हम इसमें इसको ऐड कर देते हैं। तो अब बताएं कि ये जो वेलोसिटी आपको मिलेगी ये कौन सी वेलोसिटी है? अगर मैं इसको VR लिखता हूँ तो क्या ये वाला जो वेलोसिटी मेरा होगा इसको मैं लिख सकता हूँ VM? लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? तो यही वो फाइनल डायरेक्शन होगा जो ज़मीन पे खड़े आदमी को दिखेगा, ठीक है, और ये आदमी इस वेलोसिटी के डायरेक्शन को फॉलो करते हुए यहाँ से हेड करेगा यहाँ तक और फाइनली ये दूसरे किनारे पे पहुँचेगा। लेकिन इस प्रक्रिया में, इस पूरे प्रोसेस में इस आदमी ने ना केवल एक डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू रिवर किया बल्कि एक डिस्प्लेसमेंट अलोंग द रिवर भी किया। परपेंडिकुलर टू द रिवर उसका डिस्प्लेसमेंट ये है जिसको कि आप विड्थ भी कह सकते हैं, और अलोंग द रिवर उसका डिस्प्लेसमेंट ये है जिसको आप कहते हैं डेविएशन। समझ गए? तो इसको हम x से दिखलाते हैं, एक को y से दिखलाते हैं। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस। I don't know what this displacement is, and this displacement, y displacement, I'm knowing that displacement, and that is 0.5 kilometers. Clear? Now what we have to do? ये जो Vm आपने निकाल के रखा, जो लाल वाला वेक्टर आपने बनाया Vm, इसके पहले आप दो कंपोनेंट्स ले लेंगे। इसके दो कंपोनेंट्स आप ले लेंगे। लेट मी शो द कंपोनेंट्स। इसका एक कंपोनेंट होगा x के अंदर यानी अलोंग द रिवर। अब अगर वो आदमी इस डायरेक्शन में टिल्ट होता तो इसके ये दोनों, एक कंपोनेंट जो x वाला कंपोनेंट मिल रहा है नेगेटिव मिलता, ठीक है, फिलहाल जो दिख रहा है उसमें पॉजिटिव दिख रहा है, और इसका दूसरा कंपोनेंट जो होगा वो इधर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एंगल्स आपको पता होंगे, तो मैं एक आर्बिट्री एंगल ले रहा हूँ यहाँ पे, मैं मान के चल रहा हूँ ये वाला एंगल थीटा है, तो इससे आपको इसकी दोनों कंपोनेंट्स मिल जाएंगे वेलोसिटी के। आप इजीली देख सकते हो हमने दो कंपोनेंट्स लिए हैं, तो Vm के दो कंपोनेंट्स कितने हो जाएंगे बताइए? एक हो जाएगा Vm x और एक हो जाएगा Vm y, या Vx और Vy आप कह सकते हैं। उन कंपोनेंट्स का नाम लिख सकते हैं आप Vx और Vy। तो पहले आप Vx और Vy निकाल लीजिए जो गिवन डेटा है। बताइए क्या आप Vx को लिख सकते हैं? और एक बात और, हमें जो एंगल दिया हुआ है ये बेसिकली VMR का दिया हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए VMR जो अटेम्प्टेड डायरेक्शन है वो रिवर के साथ थीटा एंगल बना के डाउन स्ट्रीम के साथ, इस डायरेक्शन को याद रखिए डाउन स्ट्रीम कहते हैं। ये जो डायरेक्शन है इट इज़ कॉल्ड डाउन स्ट्रीम, और ये जो डायरेक्शन है इसको हम क्या कहते हैं बताइए? इसको हम कहते हैं अपस्ट्रीम। तो हमने एक आर्बिट्री सिचुएशन लिया है जिसके अंदर हमारा जो वेक्टर है VMR, जिससे वो आदमी अटेम्प्ट ले रहा है, जो कि वेलोसिटी इन स्टिल वाटर भी बोली जाएगी, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर भी बोली जाएगी, उसको VMR भी कह सकते हैं। उसका अटेम्प्टेड डायरेक्शन डाउन स्ट्रीम के साथ थीटा एंगल है। ये एंगल किसी के साथ दे सकता है, मैं आर्बिट्री सिचुएशन लेके चल रहा है, ठीक है। क्या मैं Vx को लिख सकता हूँ? देखिए VMR का कॉन्ट्रीब्यूशन Vx में कितना होगा? कॉस थीटा होगा, और VR का पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन Vx के लिए होगा। तो ये हमारी Vx हो गई। अब हमारी Vy क्या होगी बताइए? उस आदमी की नेट वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना होगा?
क्या वी आर का कोई कंपोनेंट वाई की तरफ है? कतई नहीं है, वी आर केवल एक्स की तरफ है। तो वी वाई के लिए हम क्या लिखेंगे बताइए? वी वाई के लिए हम लिखेंगे वी एम आर साइन थीटा। ये हमारा एक्स और वाई का वेलोसिटी होगा। अगर ये दो चीज़ें आपने निकाल ली तो आप सब कुछ निकाल सकते हो, ठीक है। अब आप देखो, अगर आपको निकालना है, आपको क्या क्या चीज़ें निकालनी थी? सबसे पहले आपको निकालना था अटेम्प्टेड डायरेक्शन। तो इस क्वेश्चन में तो हमने अटेम्प्टेड डायरेक्शन को यूज़ कर लिया है, वी हैव ऑलरेडी यूज्ड, कि मान लीजिए थीटा एंगल बना कर चल रहा है। अगर नहीं दिया रहेगा तो कुछ ना कुछ और दिया रहेगा वहाँ पे, ठीक है। अगर वी एक्स और वी वाई के ये इक्वेशंस हैं तो आप बताइए एक्स के डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आप क्या लिख सकते हैं? कैन यू राइट वी एक्स इंटू टाइम। वाई के डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आप क्या लिख सकते हैं? कैन यू राइट वी वाई इंटू टाइम। माइंड इट, वाई आपको पता है, आपको विड्थ दिया हुआ है, तो टाइम ऑफ स्विमिंग आप निकाल सकते हैं वाई बाई वी वाई से। इससे आपको टाइम मिल जाएगा सर। ठीक है। और एक्स और वाई से आप नेट डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नेट जो उसने डिस्प्लेसमेंट विद इन द रिवर कवर किया है। वी एक्स और वी वाई आपको मिल गया तो आप वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल सकते हैं, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो एक बार अगर आपने वी एक्स और वी वाई निकाल ली, अगर आपने इसको समझ लिया, तो आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी निकालने दिया जाए, एवरीथिंग यू कैन कैलकुलेट। आइए हम अपने जो अलग अलग क्वेश्चंस हमारे अपने पढ़े थे, जो हमने अभी क्वेश्चन एक पढ़ा था यहाँ पे, उस क्वेश्चन में हम जो अलग अलग पार्ट्स हमें दिए हुए सॉल्व करते हैं हम उसको। तो इसमें फर्स्ट पार्ट क्या बताइए? द मैन टेक्स द शॉर्टेस्ट पाथ। अब आइए शॉर्टेस्ट पाथ का क्या मतलब है, तो अब मैं एक एक करके जो क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा था हम उस पर जा रहे हैं, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो इन द क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें क्या क्या दिया हुआ है ये बताइए? हमें वी एम आर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 4 किलोमीटर्स पर आवर। हमें वी आर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है विच इज़ 2 किलोमीटर पर आवर। हमें विड्थ ऑफ रिवर दी हुई है विच इज़ हाफ अ किलोमीटर्स। इतनी बात दी हुई है हमें, ठीक है। अब हम आते हैं पार्ट ए पे, जिसको हम कहते हैं शॉर्टेस्ट पाथ केस। अब बताइए शॉर्टेस्ट पाथ केस क्या है? देखिए शॉर्टेस्ट पाथ का बेसिकली मतलब ये हुआ कि जो बंदा है इसने अपनी डायरेक्शन को इतना नपा तुला रखा, ठीक है, कि फाइनली ये इस डायरेक्शन में हेड कर पाया, ये इस डायरेक्शन में जा पाया, ठीक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी वेक्टर, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगी जिसको आप वीएम कहते हो। अब आप सोचो, आपका जो रिवर का वेलोसिटी था वो किस डायरेक्शन में था बताओ? जो रिवर की वेलोसिटी हमने पढ़ी थी अभी ऊपर में, हमारी रिवर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी कि नहीं थी? तो सोचो इस आदमी ने अपना अटेम्प्टेड डायरेक्शन किधर लिया होगा कि इसका फाइनल जो डायरेक्शन है वो इधर आ जाए, ठीक है। ये तो हमारा अल्टीमेटली तो ये वीएम है ना, और ये हमारा वीआर है, तो वीएमआर और वीआर जुड़ के वीएम देते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली उस आदमी ने जो अटेम्प्ट लिया होगा वो थोड़ा सा वेस्ट वर्ड की तरफ झुक के अटेम्प्ट लिया होगा। कहने का ये मतलब है कि इस आदमी का जो अटेम्प्टेड डायरेक्शन रहा होगा वो कुछ ऐसे रहा होगा, जिसमें ये वी आर ऐसे ऐड हुआ होगा और वी एम इस डायरेक्शन में मिल गया होगा। सो दिस इज़ वी एम आर, दिस इज़ वी आर एंड दिस इज़ वी एम, ठीक है। अब इसमें अटेम्प्टेड डायरेक्शन निकालनी है क्योंकि मैं अटेम्प्टेड डायरेक्शन दिया नहीं हुआ क्वेश्चन में। तो अब देखिए यहाँ पे, लेट मी डार्कन इट, ये हमारा वी एम आर है, ये हमारा वी आर है, ये हमारा विड्थ लाइन के साथ अटेम्प्टेड डायरेक्शन है। ट्रायंगल लॉ से आपको सब कुछ यहीं से मिल जाएगा। व्हाट इज़ द अटेम्प्टेड डायरेक्शन? थीटा। आप आराम से निकाल सकते हैं। देखिए वी एम आर की वैल्यू 4 है, वी आर की वैल्यू 2 है। लेकिन मान लीजिए कि आप इस ट्रायंगल लॉ से इसमें नहीं करना चाहते, आप डायरेक्ट जो आपको मेथड बताया गया आप उससे चलना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम उससे चलते हैं।
तो बताइए आपकी नेट जो वीएम की वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में है? नेट वेलोसिटी जो वीएम है, मान लीजिए इस डायग्राम से आपको कोई मतलब नहीं, आप ये डायग्राम नहीं बनाना चाहते, ठीक है, इस डायग्राम को पूरी तरह से आप एबॉलिश कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। आप बस इतना सोचिए कि जो आपको ये समझाया गया है, ये जो हिस्सा आपको समझा के दिया है अभी यहाँ पे मैंने, आप केवल इसको यूज़ करना चाहते हो, ठीक है, यू वॉन्ट टू यूज़ ओनली दिस मच, ठीक। तो आप क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपका वीएम तो पूरी तरह से वाई डायरेक्शन में, बोलिए है कि नहीं है? तो क्या हमारा वी एक्स ज़ीरो नहीं होगा? अगर वी एक्स ज़ीरो है तो क्या हमारा एक्स ज़ीरो नहीं होगा? और फिर क्या हमारा जो वी वाई है वही वी एम के बराबर नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? सो बेसिकली यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब सोचिए हमारा वी एक्स जो ज़ीरो हमने लिखा है, अगर मान लीजिए वो आदमी ऐसे अटेम्प्ट ले रहा तो उस वी एक्स को आप क्या लिख सकते थे? तो देखिए भाई, वी आर का तो कंट्रीब्यूशन पूरा पूरा एक्स को मिलेगा, वी आर तो एक्स की तरफ है ही, हमने एक्स माना ही उधर है। लेकिन वी एम आर इस बार जो उसका एक्स कंपोनेंट होगा वी एम आर का, वो देखिए नेगेटिव साइड में होगा। इस वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा इधर होगा और इधर होगा, इस वेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इस वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस वी एम आर, और चूंकि हमने एंगल विड्थ लाइन के साथ लिया है तो हम उसको साइन थीटा लिखेंगे। ये है हमारा वी एक्स, ये है हमारा वी एक्स, और बच्चे ये ज़ीरो है। तो बताइए यहाँ से हमारा साइन थीटा कितना आया? क्या हमारा साइन थीटा वी आर बाई वी एम आर नहीं आया? यही तो इस डायग्राम से भी आया। और इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 2 डिवाइडेड बाई 4 विच इज़ हाफ। तो थीटा हमें कितना मिल गया? थीटा हमें मिल गया 30 डिग्री। 30 डिग्री किसके साथ मिला? विथ लाइन। अब अगर सोचिए इस एंगल को हमें इस डाउन स्ट्रीम के साथ निकालना हो तो हम क्या करेंगे? इसमें 90 ऐड करेंगे, सो इट इज़ 120 डिग्री विथ डाउन स्ट्रीम, और इट इज 60 डिग्री विथ अपस्ट्रीम। क्लियर? वंस वी हैव थीटा, वंस वी हैव वी एक्स एंड वी वाई बोथ, हमारा सारा काम आसान हो गया, ठीक है। थीटा की वैल्यू हमें मिल गई। तो अब बताओ हमारा वी वाई की वैल्यू क्या होगी? तो यार वी वाई में तो केवल कंट्रीब्यूशन वी एम आर का था, इसको इस बार हम वी एम आर कॉस थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? अब आप इसको वी वाई बोलो चाहे वी एम बोलो, एक ही बात है। इसकी वैल्यू क्या होगी? 4 मल्टीप्लाइड बाई कॉस 30। सो व्हाट इज कॉस 30? टेल मी। इट इज़ √3/2। तो ये हमारा आंसर आ गया 2√3। सही है ना? √3/2 इंटू 4, 2√3 किलोमीटर्स पर आवर। ये हमारा वी वाई हो गया। वी एक्स हमारा ऑलरेडी ज़ीरो है। दो चीज़ें हम पहले से निकाल चुके हैं, हमें वी एक्स पता चल गया, हमें एक्स ऑलरेडी पता चल गया, हमने वी वाई निकाल लिया। यहाँ पे देखिए, अब अगर हमने वी वाई निकाल लिया तो ऑलमोस्ट हमारा सारा काम निपट गया। अब आइए आगे के पार्ट्स कर लेते हैं हम लोग। तो बताइए टाइम कितना होगा? टाइम होगा y डिवाइडेड बाई वी वाई। वाई डिवाइडेड बाई वी वाई को हम लिख सकते हैं हाफ डिवाइडेड बाई 2√3। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/4√3 आर। देखिए टाइम भी निकल गया, डेविएटेड डिस्टेंस है ही नहीं, x तो ज़ीरो है हमारा, ठीक है। अब ले दे के हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बचता है अब केवल और केवल वेलोसिटी ऑफ मैन इन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वो कैसे निकलना है? वो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर निकलना है। लेकिन ये क्या, ये तो हमें पता है पहले से, बिकॉज वी एक्स ज़ीरो है, तो ये भी वी वाई के बराबर होगा। वी वाई का बराबर होगा मतलब 2√3 किलोमीटर्स पर आवर होगा। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ट्रायंगल लॉ से डायग्राम बना के कर सकते हैं, या फिर आप क्वेश्चन को जो हमने ये सीखा इससे डायरेक्ट कर सकते हैं। बिना डायग्राम भी इसमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। एक आर्बिट्रेरी डायग्राम बनाना पड़ेगा और यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। आइए इसके केस बी को सॉल्व करते हैं, जो मिनिमम टाइम वाला केस है। सो मिनिमम टाइम केस। नाउ बिफोर गेटिंग इनटू दिस केस,
मैं वापस आपको ले जाना चाहूँगा पिछले पार्ट में, ठीक है। पिछले पार्ट में हम जब टाइम निकाल रहे थे तो हमने लिखा था y/vy, ठीक है। तो उसी डायग्राम का मैं इस्तेमाल करता हूँ जो पिछली बार हमने बनाया है। क्या आप कह सकते हैं y की वैल्यू vm के बराबर है, या क्या आप कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू vmr cos थीटा के बराबर है, जो डायग्राम हमने ऊपर बना के रखा है उस डायग्राम के हिसाब से। अब आप मेरे को ये बताएं कि अगर टाइम मिनिमम लगना है तो क्या मैं कह सकता हूं कि उसके लिए cos थीटा मैक्सिमम होगा, यानी cos थीटा मैक्सिमम कितना होता है, cos थीटा मैक्सिमम कितना होता है 1, किसके लिए होता है 0 डिग्री के लिए। इससे हमें लीड मिला कि अगर मिनिमम टाइम में उसको रिवर क्रॉस करना है तो बंदा किधर अटेम्प्ट लेगा, और वो अटेम्प्ट का डायरेक्शन किधर आ रहा है, वो अटेम्प्ट का डायरेक्शन आ रहा है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे, 0 डिग्री विथ विड्थ लाइन, मतलब वो विड्थ लाइन के अलोंग अटेम्प्ट लेगा। तो सबसे पहले तो आप अटेम्प्ट का झगड़ा सॉल्व कीजिए। ही मस्ट अटेम्प्ट परपेंडिकुलर टू रिवर वेलोसिटी, और आप कह सकते हैं नॉर्थवर्ड्स, क्योंकि हमने रिवर की वेलोसिटी ईस्ट वेस्ट ली है। तो नॉर्थवर्ड्स अटेम्प्ट लेगा। चलिए, अगर वो नॉर्थवर्ड्स अटेम्प्ट लेता है तो डायग्राम देखने में कैसा लगेगा। ये रिवर है, ये आदमी अटेम्प्ट ले रहा है, ये रिवर की वेलोसिटी उसमें ऐड होती है, और ये उस आदमी की नेट वेलोसिटी होती है। इस तरह का कुछ सिचुएशन बनेगा। आइए इन वेक्टर्स के नाम लिखते हैं हम। दिस विल बी VMR, दिस विल बी VR एंड दिस विल बी VM। आई एम सॉरी, दिस विल बी VMR, दिस विल बी VR एंड दिस विल बी VM। लेकिन इसको छोड़िए, वापस आते हैं अपना जो हमने XY में रिजोल्यूशन करके जो सीखा था उस पर वापस आते हैं। इतना हमको पता चल गया कि मिनिमम टाइम के केस में ये जो अटेम्प्ट लेगा वो किधर अटेम्प्ट लेगा, वो अटेम्प्ट लेगा अलोंग द विड्थ लाइन, यानी रिवर के परपेंडिकुलर। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि अगर वो रिवर के परपेंडिकुलर अटेम्प्ट लेता है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा Vy है वो VMR के बराबर होगा, यानी कि यहाँ पे 4, और जो Vx है वो हमारे VR के बराबर होगा, यानी कि यहाँ पे 2। VMR का कोई कॉम्पोनेंट x की तरफ नहीं होगा, VR तो कभी भी y की तरफ नहीं था। तो इससे हमें क्या मिल गया, हम इससे सबसे पहले तो टाइम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं टाइम, y डिवाइडेड बाई Vy करके निकाल सकते हैं। y कितना है, हाफ। Vy कितना है, Vy है 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/8 r। ये हो गया हमारा टाइम का कैलकुलेशन। अब डेविएटेड डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डेविएटेड डिस्टेंस आ जाएगा x इक्वल टू Vx मल्टीप्लाइड बाई टी। Vx मल्टीप्लाइड बाई टी का मतलब कितना हो गया, Vx कितना है, Vx है 2, टाइम कितना है 1/8, सो फाइनली इट इज़ 1/4 किलोमीटर्स का वो डेविएशन करेगा। देखिए डेविएशन तो करेगा ही ना, अल्टीमेटली वो बंदा जा कैसे रहा है, वो तो ऐसे जा रहा है। तो जब वो ऐसे जा रहा है तो जब वो y में यहाँ तक पहुँचेगा, बाय दैट टाइम उसने x में ये डेविएशन ऑलरेडी कर लिया होगा, ठीक है। तो क्या इस पार्ट में और कुछ निकालने के लिए बचा, हमारे पास x हमने निकाल लिया, टाइम हमने निकाल लिया, अब हमारे पास बचता है Vm निकालना केवल। Vm का मतलब क्या हुआ, Vm का मतलब हुआ मैन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, जिसका फंडा क्या किया था हमने, Vx² प्लस Vy²। तो उसको हम कितना लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं 4² प्लस 2² अंडर रूट, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 16 और 4 20।
16 और 4 20 यानी 2√5, करेक्ट, 2√5 किलोमीटर्स पर आवर। तो ये हमारे सारे पार्ट्स हो गए। तो इन दोनों केसेस को मैंने इसलिए सॉल्व किया क्योंकि इन दोनों केसेस में हमें अटेम्प्टेड जो वेलोसिटी डायरेक्शन था वो दिया नहीं हुआ था, तो वो भी हमें एडिशनल निकालना है। जो बाकी के दो पार्ट्स है वहाँ ऑलरेडी आपको अटेम्प्टेड डायरेक्शन दिया हुआ है। देखिए पार्ट सी में और पार्ट डी में आप गौर से देखिए, आपको डायरेक्शन दिया हुआ है। तो मैं आपको एडवाइज़ करूँगा कि ये दोनों पार्ट्स आप खुद से करें, ठीक है। इन दोनों केसेस में मैं हल्का सा आपको हिंट दे देता हूँ और आप इसको खुद से निकालिएगा, एंड देन यू कैन कमेंट में आप अपना आंसर भेज सकते हैं। आई विल गेट इट चेक कि वो सही लिखा है कि गलत लिखा है। पार्ट सी में और पार्ट डी में बेसिकली वो आदमी अटेम्प्ट कैसे ले रहा है, वो आदमी अटेम्प्ट ले रहा है, बस आपको मैं डायग्राम में हिंट कर देता हूँ, बाकी आप खुद से करिएगा क्वेश्चन को। सो पार्ट सी में उसका अटेम्प्ट हो रहा है 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब भाई साहब वो अटेम्प्ट ले रहा है ऐसे, और ये वाला एंगल हो गया साहब 60 डिग्री का, ये हो गई VMR, ठीक है। और ये रहा आपका VR, ये दोनों वेक्टर ऐड होंगे, और हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा कुछ यूँ, जिसे हम कहेंगे अपना VM। ये है पार्ट सी में। तो अब आप बताएं, अगर इस केस में आपको लिखना हो VX तो आप क्या लिखेंगे? तो देखिए VMR का cos 60 कॉम्पोनेंट और पूरा VR आपको मिल जाएगा। x की वेलोसिटी, y की वेलोसिटी होगी VMR का sin 60 कॉम्पोनेंट। बाकी क्वेश्चन आप खुद से करना, ठीक है, वैल्यूज़ डाल लेना। पार्ट डी में आ जाते हैं। पार्ट डी में वो बंदा अटेम्प्ट किधर ले रहा है? वो ले रहा है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, नॉर्थ वेस्ट की तरफ, आई एम सॉरी, नॉर्थ वेस्ट की तरफ, यानी इधर, ठीक है। याद रखिए ये हमारा डायरेक्शन सेंस कुछ इस तरह से है कि ये हमारा नॉर्थ वाई की तरफ था, ये साउथ था, इधर ईस्ट था, इधर वेस्ट था। तो नॉर्थ वेस्ट का मतलब 45 डिग्री के एंगल पे अटेम्प्ट ले रहा है। तो ये हो गया हमारा VMR, इसको इधर लिखते हैं VMR, और इसमें फिर VR ऐड होगा, इसमें VR ऐड होगा। तो एक बात बताइए, इस बार आपका नेट वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट आएगा वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? देखिए जब तक हम करेंगे नहीं, हमें नहीं पता चलेगा, है ना। Vx कितना मिलेगा इस बार? देखिए VMR का cos 45 जो है वो नेगेटिव है, VR पॉजिटिव है। VMR था 4, cos 45 है 1/√2 और VR की वैल्यू है भाई 2, ये -2√2 + 2 आएगा। -2√2 का लगभग वैल्यू हो जाता है -2.8 + 2, यानी ये नेगेटिव में 0.8 आएगा। तो याद रखिए आपकी नेट वेलोसिटी जो होगी उसका x कंपोनेंट जो होगा, VM का x कंपोनेंट वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये हल्का इधर साइड झुका होगा ऐसे, यानी इस बार जो इसका डेविएशन होगा वो, इसका डेविएशन जो होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। ये इस एरो को फॉलो करता हुआ यहाँ पहुँचेगा, बाय द टाइम ये y में ये वाला डिस्प्लेसमेंट करेगा, इसकी x की डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगी, तो नेगेटिव वेलोसिटी होगी। काफ़ी हिंट दे दिया आपको। अब आप पूरा प्रॉब्लम एग्जीक्यूट करिएगा और आपका जो Vy का वैल्यू है उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, दैट इज़ VMR sin 45 डिग्री, सो इट विल रिमेन 2√2 किलोमीटर्स पर आवर। अब आप इस प्रॉब्लम को पूरा एग्जीक्यूट करके पार्ट सी और पार्ट डी
के आंसर्स को वर्कआउट करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से कुछ करके आप रिवर बोट प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसको एक बार हम लोग समराइज़ कर लें। हमको करना बस ये है कि आर्बिट्ररी डायरेक्शन या तो मान लें अगर नहीं दिया क्वेश्चन में तो, या फिर जो डायरेक्शन दिया हुआ है उसके हिसाब से पहले एक्स और वाई कंपोनेंट निकाल लें। एक्स कंपोनेंट का मतलब रिवर के पैरेलल वेलोसिटी का कंपोनेंट, और वाई का मतलब रिवर के परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट। किस वेलोसिटी का कंपोनेंट? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो किसको ऐड करने से मिलता है? जो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर और रिवर की वेलोसिटी को ऐड करने से मिलता है। अगर हम Vx और Vy निकाल लेते हैं, देन x इज़ Vxt, y इज़ Vy इंटू टी। y वाले से टाइम मिल जाएगा y बाई Vy करके, और उसके बाद आप कुछ भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था रिवर बोट प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका बाई 2 डायमेंशनल रिजोल्यूशन। ये हमारा क्वेश्चन है। इस पूरे क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा और इसके बाकी जो पार्ट्स हमने छोड़ दिए हैं उसको आप बना लीजिएगा। आज यहीं तक करेंगे। अगली क्लास में कोई और टॉपिक लेके आएंगे, छोटा टॉपिक जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।